तो देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से नोट कर लिया है। अब आपको डायरेक्ट हम यहाँ से समझा रहे हैं कि जो आपका पहला पद है ना बच्चा -3, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, ये आपके ऑप्शन है। इन ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए करेंगे क्या कि ये जो पहला पद है इसको आप कहेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ये पहला पद जो है ये ए का मान हो जाएगा -3। सार्वंतर आपको बताया ये गया है कि देखिए यहाँ पहले में से अगले वाले में से उसके पहले वाले को घटाया जाता है। तो आप -1/2 में से -3 घटा लेंगे, या 2 में से -1/2 घटा लेंगे, तो भी वही आंसर आएगा सार्वंतर। तो देखिए हम घटा रहे हैं -1 यहीं पर -1/2 में से माइनस क्या घटाना है, -3। इसको अगर हम सॉल्व करें इस मैटर को, तो यहाँ पर देखिए -1/2 रहने वाला है, ये माइनस बाहर आएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बटे आप 1 मानकर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, -1 रहेगा, और यहाँ पे प्लस ये 3 दूना के 6, इसको अगर आप घटा लेंगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव में 5/2। ये किस तरह से हो रहा है बच्चा सार्वंतर, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। ये इस तरह से हो रहा है कि अगले पद से इस वाले को घटाया जा रहा है, उसके बाद जो वैल्यू आती है वही आपका सार्वंतर डी होता है। तो हमने यहाँ पर सीधे सीधे क्या कर रखा है, -1/2 में से, ध्यान से सुनिए, -1/2 में से -3 को घटा दिया है, तो हमें मिल गया है प्लस में 5/2। यही वैल्यू आप यहाँ 2 में से भी -1/2 को जब घटाएंगे चिन्ह को ध्यान में रख के, तो भी आपको मिलेगा 5/2। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि का 11वां पद है, तो 11वां पद का मतलब कि आपको n की वैल्यू दे रखा है 11। ठीक है जी। अब इन वैल्यू को लेकर के आप अपने यूनिवर्सल फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे और नोट करेंगे यहाँ पे क्या चीज़, an इक्वल में a प्लस n-1 इंटू का d। देखिए an में आप क्या करेंगे कि a रहेगा, n की जगह पे आप रखेंगे 11 इक्वल में a की वैल्यू, मतलब प्रथम पद क्या है -3 है, देन प्लस n की जगह आपको 11 रखना है -1, d की जगह पर इंटू में, मतलब गुणे में आपको क्या रखना है, d की वैल्यू। देखिए d की वैल्यू क्या आया है 5/, यहाँ पर देखिए आप d की वैल्यू क्या आया है 5/2, तो आप यहाँ पे इंटू में रखेंगे 5/2। अब इस पूरे मैटर को सॉल्व करिए, तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा a11 -3 प्लस, देखिए यहाँ से घटाएंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे आप 11 में से 1 घटाएंगे तो 10, तो आपको मिलेगा 10 इंटू में 5/2। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a11 बराबर -3 प्लस, यहाँ पर देखिए 2 से 10 को माइनस कट कैंसिल कर दीजिए, तो 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 25। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 25 में से -3 घट जाएगा, क्योंकि बड़े में से छोटा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 25 में से -30 घटा लेंगे तो आपको मिलेगा क्या चीज़, यहाँ पे पॉजिटिव में 22। तो जो a11 की वैल्यू है ये पॉजिटिव में आ जाएगा 22। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपके ऑप्शन थे 28, 22, तो इसमें आप राइट आंसर क्या करेंगे, केवल 22 को, मतलब कि 22 बी नंबर जो है वो आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो दूसरा वाला पार्ट था ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर नोट करिए। तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ से। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं तीसरे क्वेश्चन के भाग को, जो कि बहुत सारे ब्लिंक स्थान दे रखा है, खाली स्थान, जिनको आपको भरना है। लेकिन इनको भरने से पहले आपको सॉल्व करने का मेथड पता होना चाहिए कि इसमें क्या आप भरेंगे। तो इसके लिए आप थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझिए, और इसके बाद आप यहीं से सॉल्व करते चलेंगे आगे आगे। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइड में। ठीक है जी, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है अच्छे से। देखिए आपका जो प्रथम पद है बच्चा, ठीक है, बेसिक देखिएगा, प्रथम पद को आप क्या कहते हैं, ए। ठीक है जी। जब आप कहेंगे द्वितीय पद, मतलब द्वितीय पद, सेकंड जो है, तो द्वितीय पद आपका होगा a प्लस डी। जब आप कहेंगे तृतीय पद, ठीक है जी, तृतीय, देखिए थोड़ा सा हमारा जो हिंदी का स्पेलिंग है वो मिस्टेक होता है मात्राओं में, तो आप इसको एडजस्ट करिएगा। जो तृतीय पद होगा बच्चा वो आपका होगा यहाँ पे a प्लस 2d।
जो आपका चौथा पद होगा, ठीक है जी, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख रहे हैं कि जो आपका चौथा पद होगा ये होता है बच्चा आपका a+3d, ठीक है। इसी तरह से आपका जो पांचवा पद होगा, पांचवा पद वो होता है a+4d। इसी तरह से आपका जो छठा पद है ना, छठवां या छठा पद, तो हम लिख रहे हैं छठवां पद, छठवां पद ये होता है a+5d। देखिए इन निष्पत्तियों को आप समझ पा रहे होंगे कि ये किस तरह से होता है। जो पहला पद है वो आपका a होता है, जो दूसरा पद है बच्चा वो आपका क्या होता है a+d, जो तीसरा होता है उसमें a+2d, जो चौथा होता है उसमें a+3d, और जो पांचवा होता है a+4d, और जो आपका छठा पद होता है a+5d। इस तरह से आप जिस पद की बात करेंगे उससे -1 कम करके रहेगा आपका a+d रहेगा, ठीक है। अगर आप आठवें पद की बात करें तो a+7d, मतलब 1 माइनस करके रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मेरी बातें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो इसी बेस पर आप क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पार्ट हैं उनको आप सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलिए अब यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर देख ले रहे हैं पहले क्वेश्चन को कि क्या है क्वेश्चन, ठीक है जी। जो आपका तीसरे का पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि 2 कामा खाली स्थान देन कामा 26। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से सवाल आपका दिया है। तो आप क्या कहेंगे कि जो ये पहला है ये पहला पद हो गया, जो दूसरा खाली स्थान है वो दूसरा पद है, जो आपका लास्ट में दिया है वो क्या है आपका तीसरा पद है। क्लियर है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए पहला और तीसरा दिया है लेकिन आपको दूसरा पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए कि पहले तो आप नोट कर लीजिए कि जो पहला पद दिया है तो आप लिखेंगे प्रथम पद को a से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्रथम पद को a से, तो a की वैल्यू जो है वो क्या दे रखा है 2। तीसरा पद है ना ये, देखिए पहला दूसरा नहीं दिया है, तीसरा पद है, तो तीसरे पद को आप क्या लिखेंगे a+2d। ध्यान दीजिएगा तीसरे पद को क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम तृतीय हटा करके सीधे सीधे लिख दे रहे हैं तीसरा पद, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा पद है वो क्या दिया है a+2d, तो आप यहाँ पर रखेंगे क्या a+2d, जो मान है वो क्या दे रखा है 26, ठीक है जी। तो इन मानों से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आ जाइए आप यहाँ पर देखिए क्या है कि a+2d है ना तीसरा पद। अगर हम बात करें तीसरे पद की तो तीसरा पद क्या दिया a+2d। अब देखिए a में इसमें a की वैल्यू आप रख सकते हैं, a का मान क्या दिया गया है 2, तो a की जगह आप रख लीजिए 2, प्लस हो जाएगा 2d इक्वल में 26। अब यहाँ से समझिए आपको d की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है, तो यहाँ पर 2d रहेगा, प्लस में देखिए इधर 2 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 26 - 2, तो 2d इक्वल में आपको मिलेगा 24, और d इक्वल में करेंगे तो d का 2 उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा बटे में। आप पूरे को कैंसिल करके d का जो मान है वो क्या निकाल सकते हैं या लिख सकते हैं यहाँ पे 12। तो ये आपका आ गया d का मान। अब देखिए जब आप दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो आपको दूसरे पद के लिए क्या बताया गया है बच्चा, दूसरा पद मतलब द्वितीय पद के लिए a+d। तो आप यहाँ पर उसी एल्गोरिथम उसे फंडे पर चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय पद इक्वल में a+d। तो समझिए a का मान क्या है आपको दिख रहा है 2, तो 2 रख लीजिए, प्लस d का मान आपने क्या निकाला 12, तो यहाँ पर 12 रखिए, और जोड़ लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 14, मतलब कि 14। तो इस खाली वाले स्थान में आप क्या भरने वाले हैं 14, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये चार्ट पता होना चाहिए कि किस तरह से पहले पद को कहा जा रहा है, दूसरे को, तीसरे को, इस तरह से जब ये पता रहेगा तो उसी चीज़ को इसमें ला करके आप रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया है पहला ही खाली स्थान डैश कामा 13 कामा डैश 3, ठीक है जी। अब इसमें देखिए आपको 2 पदों को ज्ञात करना है, कौन कौन सा, एक तो पहला और जो दूसरा है वो है तीसरे।
तो यहाँ पर जब दो पद, पहला ही पद नहीं दिया गया है तो न पहला पद आपको निकाल सकते हैं, न आप यहाँ से डी सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखिए जो जो पद दिया है उसी को आप नोट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है। तो चलिए आपको बता रहे हैं, गिनिए आप। देखिए पहला दूसरा पद दिया है ना, तो दूसरे पद के लिए आप क्या लिखने वाले हैं, a प्लस डी। तो इसका मतलब क्या दिया है कि a प्लस डी का जो मान है वो क्या है 13, ठीक है। इसको आप कहेंगे समीकरण 1। और ये यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 चौथा पद दिया है ना, तो चौथा पद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप क्या लिखने वाले हैं, चौथे पद के लिए a प्लस 3d। तो आप लिखेंगे a प्लस 3d का मान क्या दे रखा है 3। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 आपको बन गया है। तो आप कक्षा 6वीं से ही पढ़ते आए हैं कि समीकरण 1 और 2 को दो विधियाँ, तीन विधियाँ आपको बताई गई हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन। तो आप किसी भी एक विधि का यूज़ करके यहाँ से a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद आप दूसरा और तीसरे पद को भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जल्दी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लिख क्या सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर आपको पता ना हो कि समीकरण 1 या 2 को जोड़ना है या घटाना है, तो उससे अच्छा है आप सीधे लिख दीजिए कि हल करने पर, ठीक है जी। ये एग्जामिनर के लिए भी एक अच्छी वाली चीटिंग है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आप हल करेंगे तो आप घटा लीजिए ना यहाँ पे, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, घटाने से कट जाएगा। तो आप यहाँ पे घटाने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, प्लस का माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस। देखिए a से a वाला पोर्शन कट जाएगा, आपका मिलेगा क्या आपको, देखिए -3d में से d घट जाएगा तो आपको मिलेगा -2d इक्वल में 13 में से आप 10 घटा देंगे तो आपको मिलने वाला है 10। d इक्वल में करेंगे तो 10/-2 हो जाएगा पक्षांतर से। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपको d की वैल्यू मिलेगी -5। क्लियर है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो d का मान है उसको समीकरण 1 में रख करके आप a का मान निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे d इक्वल में -5, ठीक है जी। समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रखेंगे तो मान मिल जाएगा। 1 में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि छोटा है, 1 में रखने पर। तो यहाँ से मान रख लीजिए आप, ध्यान दीजिए समीकरण 1 है क्या, a प्लस डी इक्वल में 13, यही है समीकरण 1। रखिए यहाँ पे d की जगह पे, तो a देखिए d की जगह पे -5 रखेंगे तो ये -5 हो जाएगा इक्वल में 13। तो a इक्वल में करेंगे तो आप 13 प्लस का 5, तो आपको a का मान क्या मिलेगा 18। क्लियर है जी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a और d दोनों का मान मिल चुका है। देखिए a मिल गया देन d मिल गया। आपको फाइंड करना है दूसरा और तीसरा पद। तो देखिए दूसरे पद के लिए आप पहला और तीसरा पद। तो पहला पद आप जानते हैं कि a होता है, तो पहला पद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 18, मतलब कि 18 भरा जाएगा क्योंकि पहला पद a है। तीसरा पद ज्ञात करना है, तो तीसरे पद के लिए आप देख रहे हैं a प्लस 2d। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, क्या आप लिखेंगे बच्चा कि तीसरे पद के लिए आपको बताया गया है कि a प्लस 2d होता है। तो अब यहाँ पर रखिए a प्लस 2d। अब यहाँ से मान निकालिए, a का मान क्या आया है 18 प्लस 2 और d का मान आप देख रहे हैं क्या आया है -5। तो यहाँ पे रख लीजिए -5। सॉल्व करिए, 18 ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 5 दूना के 10, घटा लेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा 8। तो जो आपका तीसरा पद है बच्चा, इसमें आपको क्या भरना होगा 8, ठीक है जी। एक पहले वाले पद में आपको क्या भरना रहा 18 और जो तीसरा पद है उसमें 8। तो कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, तीसरे के 2 को। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 5 कामा डैश, फिर से डैश, डबल डैश है, उसके बाद है 9, मतलब कि 9 सही 1/2, 9 सही 1/2, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे पहले प्रथम पद। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे प्रथम पद
ए इक्वल में 5। और आपको लास्ट वाला पद दिख रहा है जिसको आप कहेंगे 1 2 3 4 चौथा पद, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे चौथा पद डायरेक्ट। हम चौथा पद को क्या लिखेंगे आप यहाँ से a + 3d, तो यहाँ से आपको मिलेगा a प्लस का 3d इक्वल में, इसको आप लिख सकते हैं 9 सही 1/2 को ठीक करेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक पहले आप नोट कर लेंगे और इस तरह से लिखेंगे। देखिए चौथा पद दिया है ना 1 2 3 4 चौथा पद, तो चौथा पद के a + 3d और बराबर क्या दिया है ये चीज़ 9 सही 1/2। इसको सॉल्व करिए मान रख करके। a का मान आप क्या रखेंगे जो दे रखा है 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस 3d, इसको ठीक करिए 9 दूना 18 और 1 19/2। देखिए प्लस का 5 से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से 3d इक्वल में 19/2 माइनस का 5। इसके बटे 1 मान के एलसीएम ले लीजिए जल्दी से आप, तो आपको मिलेगा 3d इक्वल में 2, यहाँ से 19 माइनस का 10। क्लियर है जी, एलसीएम है ये। तो अगर आप देखें यहाँ पे जल्दी से तो 3d इक्वल में घटा लेंगे तो आपको मिलेगा क्या यहाँ से 9/2 है ना। देखिए यहाँ से 19 में से 10 घटाएंगे तो 9 बचेगा और बटे में 2 है ही। देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं d इक्वल में 9/2 गुणे 3, क्योंकि ये भाग में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहाँ पर काट सकते हैं 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। देखिए हम यहाँ पे हल्का सा लिख दे रहे हैं 3 से है ना, ये 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो अब आपको मिलेगा क्या यहाँ पे सीधे सीधे कि d इक्वल में 3/2। तो ये आपका आ जाएगा सार्वंतर d, और a का मान आपको पता ही है। अब आपको दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है, तो आप जल्दी से यहाँ पर लिखते चलिए। देखिए दूसरा पद आपको ज्ञात करना है तो लिखेंगे दूसरा पद। दूसरे पद के लिए आप क्या लिखने वाले हैं a + d है ना। देखिए दूसरे पद के लिए a + d, तो a + d का मतलब क्या हुआ यहाँ पे बच्चा, a का मान आप देख रहे हैं क्या है 5 है, प्लस d का मान आप देख रहे हैं 3/2 है, तो यह 3/2 रख लेंगे। इस पूरे मैटर को जल्दी से ऐड करेंगे तो ये 5 दूना के 10 3 13/2 हो जाएगा। ये आपका आ गया दूसरा पद। अब यहाँ से लिखेंगे आप तीसरा पद है ना, क्योंकि यह भी आपको ज्ञात करना है तीसरा पद। तो तीसरा पद के लिए आप जानते हैं ये +2d होगा। देखिए यहाँ पे हमने तीसरा पद के लिए लिखा है a + 2d है ना, ये वाला एल्गोरिथम, तो आप रख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ से अब आप करेंगे क्या, a का मान 5 + 2 और d का मान आप जानते हैं कि 3/2 है ना। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे कि ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा है ना। आपको मिलेगा क्या यहाँ पे 5 + 3, तो 5 + 3 क्या हो जाता है 8, तो तीसरा पद आपका हो जाएगा 8। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए दूसरा पद में आप क्या भरने वाले हैं 13/2, मतलब इसको अगर आप सही बटा में लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस चीज़ को अगर डिवाइड कर दें तो 6 सही 1/2 है ना। तो आप इसमें भरेंगे क्या 6 सही 1/2, और तीसरे पद में आप सीधे सीधे क्या भरने वाले हैं 8। तो कुछ इस तरह से आप इस कॉलम को भरेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि ये तीसरे का तीसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम बढ़ते हैं तीसरे के चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे तीसरे का जो चौथा क्वेश्चन है इसमें बहुत ही ब्लिंक खाली स्थान दे रखा है 4, उसके बाद कामा दे करके 4 जो है कि बॉक्स हैं खाली स्थान है 1 2 3 देन 4, और लास्ट में दे रखा है आपको 6, कुछ इस तरह से -4। ठीक है जी, ये -4 ही है ना, देख लिया जाए। हाँ जी -4 और 4 खाली स्थान। अच्छा ये खाली स्थान भी थोड़े देख लिए जाए सही से, 4 ही हैं 2 2 4, हाँ जी सही है। तो 4 खाली स्थान देन उसके बाद आपका 6 है। ठीक है, चलिए आप फटाफट नोट करेंगे यहाँ पे। तो आप नोट क्या करेंगे कि आपको प्रथम पद दे रखा है यहाँ पे a इक्वल में प्रथम पद -4, देख रहे हैं आप प्रथम पद को a से कहते हैं तो 4 है, और लास्ट में दे रखा 1 2 3 4 5 6, छठा पद जो है कि आपको क्या दे रखा है, छठा पद मतलब क्या a + 5d, तो आप लिखेंगे a + 5d 6 दे रखा है। तो आप यहीं से क्या निकाल लेंगे d का मान,
क्योंकि ए का मान है तो आप डी का मान निकाल सकते हैं रख के, तो रख लीजिए आप जल्दी से। तो ए की जगह रखेंगे -4 + 5d = 6। -4 है, उधर जाएगा तो इधर बचेगा 5d, उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 4, 6 + 4। तो आप d इक्वल में क्या लिख सकते हैं, 6 + 4 ये 10 हो जाएगा। देखिए 5 गुणा में इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में। इसको आप कैंसिल कर लेंगे 5 से, तो आपको d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। देखिए ए आपका दिया है -4 और अब यहाँ से आपको d की वैल्यू भी मिल गई है 2। तो इन वैल्यू को ले करके अब आप रखेंगे क्या, जो आपको मान ज्ञात करने हैं। तो अब यहाँ पर क्रम से देखते जाइए। दूसरा पद आपको पहले ज्ञात करना है, तो हम एक एक लाइन से लिखते चल रहे हैं। देखिए दूसरा पद मतलब क्या, द्वितीय पद a + d, तो आप लिखेंगे a + d। a + d का मतलब क्या, a का मान क्या है -4 + d का मान क्या आया 2। तो देखिए बड़े में से छोटा घट जाएगा तो -2 मिल जाएगा। तो मीन्स दूसरा पद आपको क्या मिल गया यहाँ से, -2। अब लिखेंगे आप तीसरा पद, क्योंकि तीसरा भी ज्ञात करना है यहाँ से। तो लिखिए आप तीसरा पद के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए a + 2d, तो आप रखेंगे यहाँ से a + 2d। a की जगह -4 + 2 रहेगा, ठीक है, इंटू में d की जगह क्या रखेंगे 2। तो ये पूरा मैटर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -4 + 4, जो कि ये कैंसिल होकर के घट कर के क्या आपको मिलने वाला है 0। तो जो आपका तीसरा पद है ना बच्चा, वो आपको क्या मिल गया 0, कुछ इस तरह से। अब आप लिखेंगे चौथा पद। तो चौथा पद आपका होता है a + 3d। देखिए चौथा पद आपका क्या होता है, a + 3d। तो 3d रखेंगे, मान a की जगह -4 + 3 रहेगा, गुणे d की जगह 2 रखेंगे। सॉल्व कराइए, -4 रहने वाला है, 3 और 2 का गुणा हो जाएगा तो +6, बड़े में से छोटा घट जाएगा तो आपको मिलेगा 2। तो चौथा पद आपको क्या मिला, 2 मिल गया। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे पांचवा पद भी आपको ज्ञात करना है, तो आप लिखिए यहाँ पे पांचवा पद। तो देखिए पांचवा पद के लिए लिखेंगे a + 4d। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पांचवा पद क्या लिखेंगे, a + 4d। तो ये + 4d प्लस a की जगह -4 + 4 इंटू d की जगह पर 2। सॉल्व करिए ना, -4 रहने दीजिए, 4 दूना के प्लस का 8, तो बड़े में से छोटा घटा लेंगे आप, 8 में से 4, तो आपको मिलेगा +4। तो ये पांचवा पद आपको मिल जाएगा क्या चीज़, 4। अब सभी मानों को आप यहाँ पे ब्लैंक खाली स्थान में भर सकते हैं। दूसरे पद में आप क्या भरेंगे, -2 है ना, और तीसरे पद में आप क्या भरेंगे 0, चौथे पद में क्या भरेंगे +2 और पाँचवें पद में आप भरेंगे 4। ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे और ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक है जी। तो आपके जो आंसर बनेंगे वो क्या बनेंगे, -2, 0, +2 और 4। तो राइट आंसर है। अब देखते हैं हम लोग तीसरे का पाँचवा, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। तो तीसरे का पाँचवा, ठीक है जी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, हम इसे अब मिटा रहे हैं। ठीक है जी। पाँचवा, तो देखिए जो तीसरे का पाँचवा क्वेश्चन है बच्चा, इसमें पहला स्थान जो है वो ब्लिंक है, दूसरा दे रखा है 38। ठीक है जी। देन कामा, 2 स्थान जो है इनकी ब्लिंक हैं, खाली स्थान 3 स्थान जो है कि खाली हैं, उसके बाद कामा दे करके दिया गया है 22। कुछ इस तरह से है ये आपका क्वेश्चन। उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे से देख रहे होंगे, कॉपी पर भी, अपने बुक में भी और अपने फ़ोन यहाँ पर भी। चलिए, अब जो वैल्यू दे रखा है, आपने कहा कि सबसे पहले उसको आपको लिखना होता है, उसके बाद मैटर को समझते हैं। तो देखिए दूसरा पद दिया है, 1 2 3 4 5 6 और छठा पद दिया है। तो आप दूसरा पद के लिए क्या लिखेंगे बच्चा, दूसरा पद a + d। तो लिख लीजिए आप a + d बराबर आपको दे रखा है 38। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। छठवां पद दिया है ना, तो छठवां पद के लिए आप क्या मानेंगे, a + 5d। तो आप लिखिए a + 5d
बराबर आपको दे रखा है 22, मतलब कि 22। इसको समीकरण 2 मानिए। अब आपको हमने जस्ट बताया था ना अभी किसी एक क्वेश्चन में इसी टाइप में कि आप जो वैल्यू है समीकरण 1, 2 मान करके इसको सॉल्व कर लेंगे। कक्षा 9th 8 7 6 आप 6 स्टैंडर्ड से ये सब चीज़ें सीखते आ रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करना, जो आपको बहुत सारी विधियां बताई गई हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और पता नहीं कौन कौन सी विधियाँ, कुछ ट्रिक भी बताए गए हैं। तो आप देखें यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे जो आपका सॉल्व करने का मेथड होगा वो यही होगा कि आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर, तो देखिए यहाँ पे हल करेंगे तो चिन्हों को आप चेंज कर देंगे, ये घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, ठीक है ना, सभी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा बच्चा। अब आपको मिलेगा क्या, -5d में से 1d घटा देंगे तो आपको मिलेगा -4d, ठीक है जी। -22 है प्लस 38 है, यही घटेगा तो आपको मिलेगा क्या 6 और ये 16, ठीक है जी। तो यहाँ पर समझिए d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d इक्वल में 16/-4, क्योंकि यह इधर जाएगा तो -4 गुणे में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो आपको d की वैल्यू मिलेगी -4। अब आपको d की वैल्यू मिल गई, तो अब आपको a की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो अब आपको मिल जाएगा a का मान। तो रखिए लिखेंगे d इक्वल में -4 समीकरण 1 में रखने पर। तो आपका समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे a प्लस d इक्वल में -38। तो लिख लीजिए पहले समीकरण को, a प्लस d इक्वल में 38, समीकरण 1 यही है। d की जगह -4 रख के सॉल्व करना है, तो a रहने देंगे। देखिए प्लस है, जब d का मान -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा -4 इक्वल में 38। तो आप लिख सकते हैं a इक्वल में 38 + 4, तो ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा क्या 42, मतलब कि 42। तो आपको a का मान क्या मिल गया यहाँ से 42, ठीक है जी। अब आप देख क्या पा रहे हैं कि बच्चा a का मान और d का मान आपको मिल चुका है, तो a और d से आप जितने खाली स्थान है सबको भर सकते हैं। a का मान मीन्स क्या, पहला पद आपको मिल गया तो यहाँ पे तो आप सीधे सीधे भर देंगे 42। तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा, पांचवा, तो आप लिखते चलिए क्रम से। देखिए तीसरा पद, अब आप तीसरा पद देख चुके हैं, यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है a + 2d, है ना, तीसरा पद a + 2d। तो रख लीजिए a + 2d, मान रखिए ना, a का मान क्या है 18 + 2 गुणे d का मान अगर आप देखें तो आपको क्या मिलेगा -4, तो -4। इसको सॉल्व करिए, 18 माइनस हो जाएगा 4 दूना के 8, घटा लेंगे तो प्लस का 10। उम्मीद कर रहे हैं कि ये पूरी लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं यहाँ पे तीसरा हो गया चौथा पद, तो लिखेंगे चौथा पद आपका क्या हो जाएगा a + 3d। देखिए यहाँ पे चौथा पद आपका a + 3d इक्वल में a का मान 18 + 3 रहेगा गुणे d की जगह -4। तो अब आपको मिलेगा क्या 18 - 4 × 12। तो जब यहाँ पर घटा लेंगे तो आपको मिलेगा क्या 6, ठीक है जी। अब आप लिखेंगे, ये लाइन भी आपको समझ में आ गई। अब लिखेंगे आप पांचवा पद, तो पांचवा पद आप देख रहे हैं कि a + 4d होता है ना, पांचवा पद यहाँ पर है a + 4d इक्वल में a की मान को रखेंगे तो 18 + 3 गुणे 4 रहेगा यहाँ पे, गुणे d की वैल्यू भी -4। तो अब आपको मिलेगा क्या 18 - 4 चौके 16, घटाएंगे तो आपको केवल मिलेगा 2। अब लास्ट जो रह जाएगा आपका वो है 1 2 3 4 5, बस इतना ही ज्ञात करना था बच्चा, तीसरा और चौथा और पांचवा। तो पांचवा तक हो गया है, पहला तो आपको मिल ही गया यहाँ से। तो अब देखिए भरेंगे क्या, पहले में 42, तीसरा पद अगर आप देखें तो आपको मिला है 10, तो यहाँ पर आप भरेंगे 10।
चौथा पद आपको मिला है 6, तो यहाँ पे भरेंगे 6। पाँचवा में आपको मिला है 2, तो ये हो जाएगा 2। कुछ इस तरह से 42, 10, 6, 2 ये हो जाएगा बच्चा आपका राइट आंसर। और जल्दी से इस पूरे क्वेश्चन का जो है कि एक स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन को हो सके तो नोट भी कर लीजिए, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें तो हमें मिला क्या है, तीसरे के चौथे में A1 जो है वो हमको मिला है 53। मिस्टेक हो गया बच्चा, तो एक मिस्टेक तो सभी मिस्टेक हो जाएंगे। तो देखिए मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है कि जो ये क्वेश्चन में सॉल्व किया गया है इसमें -22 रख के सॉल्व किया गया बच्चा यहाँ पर, ठीक है जी। जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं +22, तो यहाँ पे जो सॉल्व कर रहा है बुक में उसमें रख रहा है -22, ठीक है। तो -22 जब रखेंगे तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज होकर के आएगी, जबकि अगर आप +22 लेकर के चलेंगे तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है जी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे, चाहे वो +22 रहे या -22 रहे, आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उम्मीद यही कर रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। बस इतनी सी बात को आप याद रखिए कि जो -22 है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं -22 रख के, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले जो हम एप्लीकेशन से हल करा रहे हैं क्वेश्चन, उसमें हमें +22 दे रखा है, तो इस वजह से ये हमारा निष्कर्ष निकला है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये टोटल जो सेपरेट चलाया जा रहा है एक्सरसाइज के जो प्रैक्टिस, ये आपको पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, तो आप इसे एक लाइक करिए, और आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। आपका जो डाउट है वो नीचे कमेंट में पूछिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल करके वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप से, जैसे मर्ज़ी करें, आप पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं, तो आप वहाँ पर भी हेल्प ले सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि हम एक ग्रुप बनाने वाले हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उस या टेलीग्राम ग्रुप, तो आपको उसमें भी जुड़ना है। आप जुड़ जाइए ताकि आपको जो मटेरियल है या फिर जो नोटिफिकेशन है वो हम आपको अच्छे से दे सकें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।